बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। सबकी शुक्रगुजार हूँ कि आप सब मुझे इतना प्यार और दुआएं कमेंट्स में लिखते हैं। जो प्यार जो दुआएं आप मेरे लिए लिखते हैं, अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ वो आपके हक में भी कबूल हो। तो आज जो है हम मज़ेदार सी रेसिपी बनाएंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलें जी, देखते हैं कि हमें आलू के पकोड़े बनाने हैं आज। देखते हैं आलू के पकोड़े जो है किस तरह बनाए जाएंगे और इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। बारिश का मौसम है, बच्चों ने फरमाइश की है तो सोचा आपसे भी शेयर कर लूँ। तो देखते हैं जी आलू के पकोड़े जो हैं किस तरह बनाए जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो ये देखें आलू जो है मैंने ले लिए हैं। याद रहे जब भी आप आलू खरीदें तो आलू आपने ताज़ा फ्रेश आलू लेना है। तो फ्रेश आलू को पहचान है, जब आप उंगली से दबाएंगे तो सख्त लगेगा। जो पुराने आलू होते हैं उसको दबाएं तो वो नरम लगते हैं। ताज़ा फ्रेश आलू लेना है और नमकीन आलू लेना है। तो इस तरह छुरी की मदद से इसका छिलका उतार लेंगे। ये देखें। तो जी ये देखें छिलका मैंने उतार लिया है। एक ही छुरी से दोनों काम हम करने वाले हैं, तो आपसे गुजारिश है वीडियो को पूरा देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें अब इस तरह हमने कटिंग करनी है। अभी आपको ये एक ही लग रहा होगा, लेकिन जब हम इसको पूरी कटिंग कर लेंगे, इस तरह मसल के धोएंगे, तो ये देखें अलग अलग सी कलियाँ हो जाएंगी। इस तरह हमने कटिंग कर लेनी है। बहुत ही आसानी से कटिंग हो जाती है, बहुत ही जल्दी, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। तो आलू की कटिंग जब भी करें पहले पानी बर्तन में डाल लें, उसके बाद कटिंग करें ताकि आलू जो है ब्लैक ना हो जाए। तो जी आलू की कटिंग मैंने कर ली है। ये देखें, अब ये देखें लच्छे बन गए हैं माशाल्लाह। अब अच्छे से मसल के धोएंगे। आलू के अंदर जो वाइट पानी है वो हमने निकाल लेना है। इस तरह मसल लेना है ताकि इसके लच्छे जो है अलग अलग हो जाएं। इस तरह मसल लेना है। तो जी हमने देसी जुगाड़ किया है, क्योंकि हमारा किचन अभी पूरा मुकम्मल बना नहीं है। ये देखें सिंक के अंदर ही मैंने चूल्हा रख दिया है, ताकि शलक के ऊपर रखती तो काफ़ी ऊंचा हो जाना था, इसलिए मैंने इसके अंदर रख दिया है। अब चूल्हा जलाएंगे, घी को गर्म होने देंगे। जब तक हमारा घी गर्म होता है तब तक हम जल्दी से पकोड़े के अंदर मसाले जो हमने डाले हैं वो मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो घी हमारा गर्म हो रहा है। इधर हमने मसाले ऐड करने हैं। 3 से 4 अदद प्याज लिए हैं मैंने, दरमियाने साइज़ के। ये देखिए इस तरह लंबी कलियां काटी हैं, अच्छे से धो के रखे हुए थे। इनको इस तरह मसल लेना है ताकि इनकी कलियां जो हैं अलहदा हो जाएं। ये देखिए इस तरह मैंने मसल लिया है। और ये जो आलू हमने कटिंग करके रखी थी, धोए थे अच्छे से, ये भी इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी प्याज और आलू हमने मिक्स कर लिए हैं। ये दोनों की रेसिपी है। अगर पकोड़े आपको क्रिस्पी और क्रंची चाहिए तो आपको इसमें प्याज ज़रूर ऐड करने होंगे। प्याज आपने डालने हैं इस तरह लंबी कलियां कट करके। अब मैं इसमें नमक डालूंगी। मसाले कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से शामिल कर सकते हैं। अब पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे, हल्दी हो गई ये शामिल करेंगे, अजवाइन, खुश्क धनिया, दरदरा सा कुटा हुआ ये मैंने डाला है। हरी मिर्चें हैं, साथ में जो हरी मिर्चें पड़ी पड़ी रेड हो जाती हैं वो भी मैंने खूबसूरती के लिए 2 से 3 अदद डाल दी हैं, ये भी डाल देंगे। और अब हम डालेंगे बेसन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा डालेंगे, ज़रूरत पड़ी तो फिर से डाल लेंगे। ये डाल दिया। ये है जी चावल का आटा। अगर आप डालना चाहें तो डाल दें, नहीं डालना चाहते तो ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मैं इससे क्या होगा, हमारे पकोड़े जो हैं क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे। अभी स्पेशल चीज़ जो जाने वाली है वो मैं आपको आगे चल के बता रही हूँ, आपने वीडियो को एंड तक देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सारे मसाले हमने डाल के अब हमने अच्छे से कर लेना है मिक्स।
मिक्सिंग कर लेनी है। सब कुछ मिक्स करने के बाद जो है अब हमने क्या करना है जी, जो स्पेशल चीज़ इसमें जाने वाली है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। ये है जी चाटी की लस्सी। जो गांव के लोग हम चाटी में लस्सी बनाते हैं, नमकीन लस्सी, खट्टी लस्सी, ये वो वाली लस्सी है। अगर आपके पास लस्सी नहीं है तो आप दही लेके लस्सी बनाएं और लस्सी से पकोड़े का आटा गूंदें। फिर देखें कि आपके पकोड़े जो हैं कितने ही लजीज बनते हैं। तो अब मैं इसमें थोड़ी सी लस्सी शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे। यहाँ पे अगर आपको लगे कि बेसन थोड़ा कम है तो बेसन भी डाल सकते हैं। अगर मिसाले कम ज़्यादा भी आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। तो इधर मुझे लग रहा था कि बेसन थोड़ा कम है, तो जो बाकी का बेसन पड़ा था वो भी मैंने शामिल कर दिया है। अब थोड़ी सी लस्सी फिर से डालेंगे और गूंद लेंगे अच्छे से। माशाल्लाह अभी से इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। तो आप भी ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन करें कि इतने मज़ेदार और लजीज बनते हैं ये वाले पकोड़े। अगर आप एक बार बनाएंगे तो फिर बार बार आप बनाएंगे। तो जी ये देखें सारे मसाले, बेसन वगैरह जो भी था मैंने सब कुछ मिक्स कर दिया। ये देखें आपने ज़्यादा पतला भी नहीं करना, ना ही ज़्यादा गाढ़ा रखना है। ये देखें इस तरह का होना चाहिए। ज़्यादा बेसन डाल के एकदम इसको पेस्ट नहीं बना लेना, इस तरह बना लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी घी गर्म हो चुका है। ये देखें इस तरह उठाना है आपने पकौड़े के लिए आटा। ज़्यादा दबा नहीं लेना, बॉल की शक्ल नहीं बना लेनी, हल्के हाथ से पकड़ लेना है और इस तरह छोड़ देना है घी के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें बिल्कुल हल्के हाथ से पकड़ना है, ज़्यादा दबा दबा के उसको बॉल नहीं बना लेना। इस तरह पकोड़े की जो खूबसूरती है वो ख़त्म हो जाएगी। ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बनाने के लिए हमें थोड़ी देर इनको अच्छे से पकाना होगा। पकोड़े डाल के 1-2 मिनट के लिए बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, ताकि अच्छे से पक जाएं, सेट हो जाएं। उसके बाद आपने इनको हिलाना है। तो जी ये देखें अब ये सेट हो चुके हैं। अब हमने इनकी साइड बदल लेनी है। तो जी ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत लाजवाब से हमारे आलू के पकोड़े बन चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। दिखने में जितने खूबसूरत लग रहे हैं खाने में उतने ही लजीज हैं ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी ये देखें माशाल्लाह थोड़ी मैंने निकाली है। अब हम दोबारा से डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स याद रहे अगर आपको पकोड़े का असल मज़ा लेना है तो एक आपने आटे को लस्सी में गूंदना है। दूसरा ये कि पकोड़े जब भी तलें घी में तलें। कुकिंग ऑयल में तलेंगे तो इतने अच्छा टेस्ट नहीं आएगा जितना कि घी में तलने में आता है। तो आप डाल लें घी में पकोड़े तलें और लस्सी में आटा गूंदें। फिर देखें ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और लजीज हमारे आलू के पकोड़े जो हैं बन चुके हैं। ये देखें
केचप के साथ खाएं या फिर फुल देसी टोटका आजमाएं। ये देखिए चटनी के साथ खाएं तो बहुत ही मज़ा आएगा आपको। मज़ेदार सी चटनी बनाई है, आप भी खाएं इसी तरह। अब मेरे तीनों जज भी रेडी हैं, देखते हैं कि वो क्या कहने वाले हैं। ये देखिए तो जी मज़ेदार से क्रिस्पी और क्रंची चटपटे आलू के पकोड़े मेरे तैयार हो चुके थे। अब मैंने अपने बच्चों को दे दिया है, देखते हैं कि ये तीनों क्या कहते हैं। जी तो व्यूअर्स, आलू के पकोड़े बहुत ही मज़े के बने हैं। आप भी घर में ज़रूर ट्राई करें। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ज़रूर दबाइएगा। उससे हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाएगा। जी तो व्यूअर्स, मैं अब ये वीडियो बहुत ही मेहनत से बनाता हूँ। आप हमारी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जी तो व्यूअर्स, आलू के पकोड़े बहुत ही मज़े के बने। आप भी घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में ज़रूर बताएगा हमारा वीडियो कैसे लगे और घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। उससे हमारी नई हर आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन जल्द मिल जाएगा। और मेरी ये भी रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को पूरा देखें। हमारी वीडियो पसंद है तो लाइक करें। तो जी ये अब बच्चों की रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह हाजिर होंगे एक और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।